दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल कलर के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन का निशान आपको नजर आ रहा है इस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। कस्टमरों के पास है नहीं पहली और लास्ट रसीद ऐसा कोई भी निवेशक नहीं होगा कि उसका सारी रसीदें कस्टमर की रसीद को एजेंट जमा करता था, ठीक, एजेंट के पास उसकी रसीद रहती थी, कहीं मिस यूज हो जाती थी, मतलब कहीं झोला गिर गया उसका या वो दे नहीं पाया, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती थी। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का नंबर देखिए, आधार कार्ड लीजिए, नंबर बुक और बैंक की पासबुक। ये कपड़े की परचेजिंग दिखाते हैं निवेशकों का पॉलिसी नंबर, उनका इन्वेस्ट। सही क्वेश्चन किए हैं सर। क्या पीएससीएल का सभी डाटा आपने लिया है या नहीं लिया? बस मेन चीज सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है, आप बताइए सर। से तो वापस होगा वेरीफाई आप कहाँ वही से करेंगे सर। भाई मान लिया हम अप्लाई करते हैं, हमने 50,000 दिया, हमारे पास बार्ड नंबर है, रसीद नहीं है, तो वो नंबर डाल के पीएससीएल के सिस्टम से कंफर्म हो जाएगा कि इसका कितना पैसा जमा है। बस 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 बिल्कुल सही सर कि नहीं। ये ऐसी साइट भाई जारी की है, सभी लोग देख सकें कर रहे हो तो पीएससीएल का पूरा डेटा हमको लगता है आपको ट्रांसफर हो चुका होगा या वो आपकी कस्टडी में होगा। वो सर अब मैं बोलूं उसकी मुझे जानकारी। एक मिनट जवाब देंगे सर, जवाब दे रहे हैं सर ने सर उन्हें जवाब देना। कि अगर वो डेटा हम अभी तो सर ने बोला है ये नेचुरली सही लग रहा है क्योंकि वो नहीं आप नेचुरली करते कैसे अभी तक जैसे जो आप पैसा दे रहे हैं खाली बेवकूफ। मान लिया 1 लाख लोगों को अगर आपका ये कुछ पैसा है तो आपका पैसा है, आपका नाम बीएससीएल ने कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया, BSCL ने दिया होगा। डॉक्यूमेंट्स सर हम लोग यही जानना चाह रहे हैं 3 साल से ऐसी साइट खोली जाए जिसमें ये तो मालूम हो हम डेटा के अंदर है कि नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है आपने वही चीज। और आपका इतना निवेश, आपका नाम ये है, ये निवेश इतना ही पता होगा, इतना अमाउंट निवेश किया होगा, इस समय से इतना मैच्योरिटी में नहीं पता होगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा, उनसे दिया होगा। तो अगर आप जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, अगर आपने दे दिया, कंप्लीट हो गया और सब कुछ मैच हो गया, वेरीफाई हो गया, तो आपको पैसे मिलना चाहिए, इसमें कोई इफेक्ट मैटर नहीं है, तो सर नहीं है। लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर दूसरा इश्यू आपने उठा लिया कि आवाज कुछ चीजें नहीं है, चाहे वो रसीद नहीं है या पावती है केवल, तो वो दूसरा इश्यू आ गया, तो उसके लिए भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे आप जमा कर दीजिए मेरे पास, तो मैं उसके लिए मैं खुद भी उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। पूरे सर आप दूसरी बात है सर, एक चीज और पूरे प्रदेश के लोग आप क्या सर आएंगे लेकर? अभी आप वेबसाइट से सर एक चीज और आप सर कितना पैसा खर्च हो रहा है ऑनलाइन में आपको पता है लोगों का? पैसा कितना खर्च हो रहा है आपको पता है? कौन देगा ये पैसा ऑनलाइन करने का? नंबर 1 3 ये चीजें पैसा कौन देगा जो आप ऑनलाइन फ्री में हो रहा है? ये ऑनलाइन 300 रुपए ले रहे हैं, ये फ्री में होगा? अब सर जी मेरी बात सुनिए, 3 चीजें पेपर का 5 रुपए ले रहा है, एक पेपर का 5 रुपए। और मान लीजिए 72 रसीदें हैं या 84 रसीदें हैं, ठीक है ना, एक मिनट, 84 रसीदें हैं मान लीजिए, अब जोड़ लीजिए कितना पैसा ये हो गया। उसके बाद आधार कार्ड आगे पीछे का, पैन कार्ड, एक फोटो हो गई, कैंसिल चेक, पासबुक, ये सब कहाँ से यार रुपए तो ऑनलाइन में कर दीजिए। किसी के रुके नहीं, हम लोग नीचे चले जाए बस, फिर उसमें 3 चीजें अलाउड कराई और उसके बाद एक व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, कितने लोग कर सकते हैं ना? या तो एक काम करिए, योगी सर से कह दीजिए जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने कह दिया हमारी तरफ से होगा, वैसे वो कर दें। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल है, छत्तीसगढ़ में ओपन हो गया, छत्तीसगढ़ में सरकार करा रही है। आपको कॉपरेट तो करना पड़ेगा साहब, राजी नहीं गैर राजी करना पड़ेगा। क्यों मान लो पैसा तो आप लेके रहेंगे। बैंक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ये नहीं समझ में आया। हम बाजार में नहीं करवाएंगे, बाजार में नहीं करवाएंगे, बाजार में ऑनलाइन आपने मांगा, अब आप ही करो सुविधा। सारी ब्रांचें पड़ी हुई हैं, बस ब्रांचें ओपन करवाओ, ब्रांच ओपन करा के पेमेंट स्वयं की है, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा देना है। कानपुर में साली 5 ब्रांचें, 10 जिलों को वहीं पे बुला लो, आदमी आ जाएगा, तुम्हारे पास कैसे आएगा? लखनऊ में भी इसके लेकर ब्रांच है। हर बार एक चीज मेरी और ऐसा भी नहीं है कि जून से लेकर के आज तक किसी का हुआ नहीं। अब जून से मैंने अभी आपको बताया था कि अक्टूबर 2018
मैं आपको मैंने प्रेस रिलीज दिखाई थी, करीब 1.25 लाख लोगों का निवेशकों को पैसा मिला। कुछ कम ही लगेगा आपको, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन उसके बाद की जो प्रेस रिलीज मैंने बताई है, एश्योरेंस के लिए बता रहा हूँ, 8 फरवरी 2019 की जो प्रेस रिलीज, उसमें सबका पेपर मांगा गया और 30 अक्टूबर तक का टाइम है। तो कुछ तो आप रुकिए, 30 अप्रैल तक का टाइम है, तो कुछ तो आप उसमें अच्छा 2,500 से लेकर सबके 1 मिनट 2,500 के बाद आपको 10,000 या 20,000 करना था, सारे कैसे मांग लिया आपने? 2,500 का हम तो ये कह रहे थे आप 50,000 मांगोगे, आपने सारे मांग लिए। लीजिए, 3 चीजें लीजिए, पाहुती हो या बॉन्ड हो या उसकी रसीद। सबसे पहले 3 में एक आधार कार्ड, रसीद दूसरा जो है उसका चीजें बैंक का पासबुक, और जिनका 50,000 से ऊपर है उनका पैन कार्ड लीजिए, इसमें सारी चीजें नोटेड है। चीज को आगे बढ़ाओ। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 चलिए। सर मैंने आपको बोला है कि मैं आगे बढ़ाऊँ, तो पहली चीज तो मैं जो आपको बता रहा था वो मैंने आपको एक एश्योरेंस के रूप में जो हो चलिए, रखा है नंबर 2 सर, और आने वाला है सच्चाई बता रहा हूं। सर 1 मिनट में सर को एक जगह रोकूंगा। आप ये बार बार सर कहना बंद कर दीजिए कि हमने 1 लाख इतने लोगों का 2,500 दे दिया। आप कहते हो ना तो जैसे जैसे गोली लगती है ऐसे आग लगती है सर, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए सर। चलो अमर तो सिंह सर ने क्या कहा आपसे, आप उन लोगों का प्रमाण क्यों नहीं देते हो? हम यहाँ मुंह बंद 1 सेकंड दो आप प्रमाण। चलो अमर सिंह जी आगे बढ़ो प्लीज। सर झूठ चलो कोई बात, अरे कोई बात नहीं है, इनका घर पता कर लेना, इनके घर पे चले ना उठाने। पॉइंट नंबर 2, फिर FIR लगाना मेरे खिलाफ, ठीक है? सर जो पेपर मांगे हैं निवेशकों के, तो आपको देने की फंडिंग, इनका घर एड्रेस पता करवाओ त्रिपाठी जी। फंडिंग व्यवस्था क्या है इतना बता दीजिए। व्यवस्था क्या है? फंडिंग व्यवस्था क्या है? इनका घर एड्रेस पता करवाओ आज शाम को, कितने भी बच्चे हैं इनके, बताएंगे। फिर इनका पता तो मैं इनके निकलवाऊंगा 3rd डिग्री करके। फंडिंग व्यवस्था मैंने आपको यहाँ नहीं बताएंगे जी, वो तो आपको पता ही है सर, आप तो जानते हैं शुक्ला जी। नहीं आप बताओ क्या है? आप बताइए सर, आप बताओ। प्रॉपर्टी को उनकी बेच करके अभी क्या मौजूदा क्या है सर? हर समय प्रॉपर्टी जो बेची जाती है, और उसके बाद अभी मैंने बताया था मार्च 2018 का चिट्ठी भेजा गया था, कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए का बताया था कि हमें इतने पैसे दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी के। उसके अलावा फिर उसके काउंटर ऑफर्स अप्रैल में दिए गए थे, उस काउंटर ऑफर्स में जो आए हैं उसके बाद प्रॉपर्टी बेची गई, तभी तो पैसे दे पा रहे हैं सर इससे पहले 2 कंपनियां आ चुकी हैं, वो प्रपोजल दे चुकी हैं। एक कंपनी ने कहा था 51,000 करोड़ रुपए, ठीक, 22,000 करोड़ एक ने कहा पूरा देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी कंपनी ने कहा था कि हम 41,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं। उनके प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किए मांगे? तो आपने ही थे प्रपोजल किसने मांगे? अपने आप तो आपने ही मांगे प्रपोजल पे क्यों नहीं दिया? आपके वकील ने मना किया, आपने क्यों नहीं दिया कंपनी आपको को? मालूम है अरुण जेटली वित्त मंत्री हमारी कंपनी के विधि सलाहकार रहे हैं 14 साल। 14 साल। कौन सी कंपनी के? सबसे बड़े चोर तो वही हैं जो अध्यक्ष की सत्ता पे बैठे हुए हैं। इन्हीं की आज उन्होंने अपने पर्सनल PA को अजय त्यागी जी को इसका अधिकारी बना दिया है। 8 फरवरी को चुनाव किसी तरीके से हो जाए, फिर 5 साल हम लेके को अंदर भेजेंगे। सर बिल्कुल सच्चाई ये है, केवल ये सच्चाई। अच्छा ये बताइए 2,500 वालों के लिए आपने बोला था, एक मिनट इन्होंने जो 1 मिनट आपने, जब मैं 20 फरवरी को जब आया था तो आपने यही जवाब दिया था कि पहले उन लोगों को मैं पेमेंट करवा रहा हूँ 2,500 वालों को जिनके पेपर कंप्लीट है, अनकम्प्लीट वालों को आपने दिए, बुलाया आपने। अभी जो 2,500 वाले हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे। अरे मेरी बात का उत्तर दीजिए, आप AGM बैठे हुए हो हैं, आप इनके सुरक्षा बल में बैठे हुए हो, ये तो भी ध्यान रखो। हर समय साथ नहीं आएंगे। आप यूपी के आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, हर समय इतनी जनता आपके पास आएगी। 90% नहीं 99% आप लाइन पेमेंट लेगा। हर बार आप बुलाओगे इनको, ये आपकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। तुरंत लिखिए कि ये जनता बिना आप लाइन के आवेदन। अरे यार अमर सिंह भाई देखिए, मैं नहीं बोल रहा था, आप ही लोग बोलते रहोगे। आप लाइन आवेदन के लिए जनता मांग कर रही है, जब तक नहीं हटेगी, जब तक ऑफलाइन बात कीजिए। ये आपके नौकर नहीं, ये पूरे प्रदेश के नौकर हैं, समझ रहे? ये आप लिखिए, आपके लिए हरदम बैठे नहीं रहेंगे। 3 घंटा हो गया, 5 दिन पहले ये आवेदन आ गए थे, आपने अभी तक ये जो आवेदन आप कह रहे हो, ये ज्ञापन, आपसे यही तो कह रहा हूं, कोई प्रश्न का उत्तर आपने नहीं लिया। पूरी रसीद खो गई, मान लो मेरा पर्स कट गया, तो आप पेमेंट नहीं दोगे? कुछ नहीं है घर में, क्या चोरी आपके यहाँ नहीं होती है?
आग नहीं लगती है, आपके ऑफिस में भी आग लग जाती है। फिर एक मिनट शुक्ला जी, वो सही है ना, एक मिनट बात करने दो, एक मिनट अब बात करने दो, बहुत बात कर ली, देखो फिर जनता का नहीं, बहुत बात कर ली भाई साहब इनसे, बहुत देर हो गई। अब जूते से बात होगी इनसे। भाई धीरे नहीं यार, ऐसे ही आवाज है। अरे ऐसी बात करने दो। से सुना, आप तो धमकी दे रहे हैं हम लोग। रुक जाइए। सुनिए मिस्टर, सर, फिरोजाबाद मथुरा हमको ये बताइए सर, हमको ये बता दीजिए आपने 2500 वालों के लिए क्या किया जिनके पेपर खो गए। मान लीजिए मेरा मोबाइल गिर गया तो मेमोरी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, मोबाइल मैं नया ले लूंगा। सर प्लीज समझिए, और गरीबों की हाय न लीजिए। अरुण जेटली 2 बार बीमार हो चुके हैं। प्लीज सर आप ये लिख के भेजो, यहाँ से जनता नहीं हट रही है। ऑफलाइन आवेदन ही उनको देने हैं। और अरे यार अमित भाई यार, बहुत पैसा लगा है परिवार का मेरे यार भाई। ऑफलाइन पेमेंट के लिए ही जनता मांग रही है, और जब तक नहीं हटेगी, जब तक आप ऑफलाइन के लिए आप आदेश नहीं देते हो बस। और कोई नहीं, ये मोड़ के नीचे आके देके आओ, रख लो आप बस। और हमें आगे बात नहीं करनी है, आप नहीं संभाल पाओगे ऑफलाइन। यहाँ पे हर बार सीओ साहब एसओ साहब नहीं आएंगे। आप बात मेरी समझो, कोई खर्चा नहीं करना, पीसीएल के ऑफिस है। अरे पटेल जी एक मिनट, लखनऊ में तो इनकी ऑफिस है, कानपुर में 4 हैं, 10 जिलों को वहीं पे बुला लीजिए। मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, झाड़ू से लेके पोछा तक, जो जाला लगा मैं हटवाऊंगा। 24 साल भाई साहब काम किया है, बात समझ रहे हो। आज मेरा जवान भाई 32 साल का खत्म हो गया इसी टेंशन में। 82 ईयर्स के पिताजी पड़े हुए हैं, बात समझ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप सर जी, हाय ना लो। इसको तुरंत मेल भेजिए कि जनता नहीं हट रही है, और पुलिस प्रशासन भी अब साथ नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 घंटा हो गया। आप अपना कुछ फोर्स जितना है, सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको नीचे ही करिए। हाँ करो भाई, प्लीज सर, ये मेरा आवेदन है। ब्राह्मण पुत्र बदुआ ना लो, ब्राह्मण पुत्र बदुआ ना लो। आप बस केवल ये मेल करवा दो कि सर ये हट नहीं है, भाई इतना तो कर सकते हो। एक इंसानियत में बोल रहा हूँ आपसे, इंसान के हिसाब से इतना कर दीजिए कि ऑफलाइन आवेदन के लिए ही राजी है, ऑनलाइन आवेदन नहीं। हमारे पास इतना समय नहीं है, गोपाल ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम हमारा इसी से भी। अरे एक मिनट गोपाल जी, बस ऑफलाइन के लिए आप कोई बात नहीं करेंगे। बाकी कुछ नहीं करना, केवल ऑफलाइन लेना है हमें बस।